हमें आतंक के इस टेरर के इकोसिस्टम को जड़ से खत्म करना पड़ेगा। ये कोई आम लड़ाई नहीं है, ये ऐसी लड़ाई है जो निरंतर चल रही है, कई दशकों से चल रही है। और ये केवल वो भी लड़ाई नहीं है कि 5 आतंकी, 10 आतंकी, 13 आतंकी पाकिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करके आए, कोई घटना हो गई, हमने लड़ा, खत्म किया और बात खत्म हो गई। तो जिस क्षेत्र में लोकल सपोर्ट ना हो, ओवरग्राउंड वर्कर्स ना हो, यहाँ पे उनके इंटरनल सपोर्ट स्ट्रक्चर्स ना हो, तब तक आतंकी इस तरीके की मूवमेंट्स यहाँ पे नहीं कर सकते। यहाँ पे रुकना, खाना खाना, जगहों के बारे में जानकारी होना, रूट्स कौन से आपने अडॉप्ट करने हैं, कहाँ से जाना है, उस चीज़ की जानकारी प्राप्त करना, कहाँ कहाँ पिकेट्स हैं, कहाँ कहाँ पुलिस एस्टेब्लिशमेंट्स है, सिक्योरिटी पिकेट्स कहाँ कहाँ हैं, उसके बारे में जानकारी जुटाना। तो ये लोकल सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता। तो मेरा निवेदन सरकार से अब ये रहेगा कि जिहाद के इस बड़े जो उपक्रम आतंकवाद को जिहाद के दृष्टिकोण से देखें। इंटरनल सपोर्ट स्ट्रक्चर्स जो इस्लामिक जिहाद के जम्मू कश्मीर में बन गए हैं, उसे तोड़ने का भी काम कर। इस्लामिक इंक्रोचमेंट है वो एक एजेंडा के तहत, वो पाकिस्तान का ISI का एजेंडा है यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करने का। और हमने इस विषय पे पहले भी कई बार, बिल्कुल मेरा यही सवाल था, आप लगातार इसके ऊपर बात करते हैं कि डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है। एब्सोल्युटली डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है। और नालों के आसपास राइट डाउन टू द बॉर्डर यहाँ पे ऐसी सेटलमेंट्स बन गई हैं जो पाकिस्तान, ISI और उन आतंकियों के लिए सपोर्ट स्ट्रक्चर्स का काम करती हैं, जो यहाँ पे आगे घुसपैठ करके हम लोगों पे हमला करते हैं। कि सिक्योरिटी एजेंसीज के पास भी ये डेटास हैं कि किस तरीके से एक षड्यंत्र के तौर पे यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है। डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है पाकिस्तान के बिगर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। हिमालय के इस्लामीकरण की बात हो रही है, हिमालय के इस्लामीकरण के जरिए सनातन के इस्लामीकरण की बात हो रही है। अब ये फाइटिंग दैट वॉर जो एक जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट भी रखती है। हुआ एनकाउंटर में हमारे 4 जवानों की शहादत हुई है और उसी के साथ साथ आतंकियों को भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। जिस तरह से DGP जम्मू कश्मीर पुलिस नलिन प्रभात जी ने ये तमाम जानकारी जो वो साझा की थी। एडवोकेट अंकुश शर्मा जी यहां पहुंचे हैं। जिस तरह से आज शहीद जसवंत सिंह जी जो कि हीरानगर के लोंडी गांव के रहने वाले थे, उनको पंचतत्व में विलीन कर दिया गया। उनका अंतिम संस्कार किया गया पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ। लेकिन जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ कहेंगे इस एनकाउंटर को लेकर। और जो हिस्से में हालात जम्मू संभाग के कहीं ना कहीं बनते नजर आ रहे हैं, OGWs की भी कहीं ना कहीं सपोर्ट जो वो आतंकियों को मिल रही है, जिसके कारण वो यहां से आतंकी घुसपैठ करके हमारे जम्मू संभाग के कठुआ जिला को पर्टिकुलर टारगेट कर रहे हैं। अंकुर जी क्या कहेंगे? काफी गमगीन माहौल है इस इलाके का, आप भी यहां पर पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। क्या कहेंगे ये जो हालात इस समय बने हैं जम्मू संभाग के, लगातार पाकिस्तान की जो हरकतें देखने को मिल रही है, आतंकी घुसपैठ और यहाँ कठुआ जिला को लगातार टारगेट किया जा रहा है। अब कठुआ का जो जसरोटा इलाका, यहाँ पर ये जुथाना इलाके में एनकाउंटर अभी भी चल रहा है, ऑपरेशन लगातार जारी है, हमारे 4 जवानों की शहादत है। क्या कुछ कहेंगे इन हालातों को लेकर? देखिए, जसवंत सिंह जी और इससे पहले बलविंदर सिंह चिप जी, उन दोनों के अंतिम यात्रा पे अभी हम होके आए हैं। क्रिमेशन ग्राउंड से खड़े होके अभी हम ये इंटरव्यू भी कर रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। लेकिन सबसे पहले हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, चाहे वो हमारी आर्मी के जवान हो, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हों, तमाम और सुरक्षा एजेंसीज जो इस ऑपरेशन में शामिल हैं, सबसे पहले पूरे समाज की तरफ से उन्हें हम ये संदेश देना चाहते हैं कि पूरा समाज आपकी बहादुरी को नमन करता है। जिस तरीके से आज वीरगति को प्राप्त हुए 4 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, सबकी आंखें नम हैं और इनके परिवार के साथ खड़ा होना हमारा दायित्व भी है। इसीलिए यहाँ पे आना भी हुआ, लकड़ी देने का जो काम रहता है वो किया। लेकिन मुझे लगता है कि बात उससे केवल ख़त्म नहीं होगी। हमें आतंक के इस टेरर के इकोसिस्टम को जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा। ये कोई आम लड़ाई नहीं है, ये ऐसी लड़ाई है जो निरंतर चल रही है, कई दशकों से चल रही है। और ये केवल वो भी लड़ाई नहीं है कि 5 आतंकी, 10 आतंकी, 13 आतंकी पाकिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करके आए, कोई घटना हो गई, हमने लड़ा, खत्म किया और बात खत्म हो गई। देखिए, आप समझते ही हैं कि जिस तरीके से कश्मीर में 90 के दशक में आतंकवाद फला फूला, तो उसके पीछे एक मेजर वजह थी कि वहाँ पे लोकल सपोर्ट आतंकवाद को काफ़ी थी। बिल्कुल। जब तक जिस क्षेत्र में लोकल सपोर्ट ना हो, ओवरग्राउंड वर्कर्स ना हो, यहाँ पे उनके इंटरनल सपोर्ट स्ट्रक्चर्स ना हो, तब तक आतंकी इस तरीके की मूवमेंट्स यहाँ पे नहीं कर सकते। यहाँ पे रुकना, खाना खाना, जगहों के बारे में जानकारी होना, रूट्स कौन से आपने अडॉप्ट करने हैं, कहाँ से जाना है, उस चीज़ की जानकारी प्राप्त करना, कहाँ कहाँ पिकेट्स हैं, कहाँ कहाँ पुलिस एस्टेब्लिशमेंट्स है, सिक्योरिटी पिकेट्स कहाँ कहाँ हैं, उसके बारे में जानकारी जुटाना। तो ये लोकल सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता। तो मेरा निवेदन सरकार से अब ये रहेगा कि जिहाद के इस बड़े जो उपक्रम आतंकवाद को जिहाद के दृष्टिकोण से देखें। इंटरनल सपोर्ट स्ट्रक्चर्स जो इस्लामिक जिहाद के जम्मू कश्मीर में बन गए हैं, उसे तोड़ने का भी काम करें। मुझे लगता है कि जिस तरीके से कश्मीर को हिंदू विहीन करने के बाद
जम्मू के इस्लामीकरण का डेमोग्राफिक चेंजेस के माध्यम से, डेमोग्राफिक इन्वेजन के माध्यम से, यहाँ की डेमोग्राफी को बदलने के माध्यम से प्रयास चला। उस प्रयास में अभी जो हिट लिस्ट पे जो ज़िले हैं वो हिंदू मेजॉरिटी कठुआ, सांबा, जम्मू, उधमपुर, रियासी ज़िले हैं। देखिए 10-20 साल लगे उन्हें कश्मीर क्षेत्र को डिस्टेबलाइज करने में, और उसके बाद कितने कम समय में हमारा क्षेत्र, हमारा एरिया भी पूरे तरीके से डिस्टेबलाइज हो गया। आज यहाँ पे आप देखें, रावी से शुरू हो जाए कठुआ ज़िले से और आप चले जाएं रियासी उधमपुर तक, रावी से, बसंतर से, जितने भी यहाँ पे दरिया हैं छोटे छोटे, उसके साथ डिस्ट्रिक्ट जो भी पाकिस्तान के बॉर्डर तक जाते हैं, आप देखिए वहाँ पे किन लोगों के गैर कानूनी कब्जे हैं, क्या वहाँ पे इस्लामिक सेटलमेंट्स है या नहीं है। अब समस्या ये है कि एनक्रोचमेंट्स की बात जब हम करते हैं तो ठीक है, यहाँ के लोकल कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने कुछ उस तरीके के एनक्रोचमेंट्स की हों, लेकिन जो इस्लामिक एनक्रोचमेंट्स है वो एक एजेंडा के तहत है, वो पाकिस्तान का ISI का एजेंडा है यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करने का। और हमने इस विषय पे पहले भी कई बार, बिल्कुल मेरा ये सवाल था, आप लगातार इसके ऊपर बात करते हैं कि डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है। एब्सोल्युटली डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है, और नालों के आसपास राइट डाउन टू द बॉर्डर यहाँ पे ऐसी सेटलमेंट्स बन गई हैं जो पाकिस्तान, ISI और उन आतंकियों के लिए सपोर्ट स्ट्रक्चर्स का काम करती हैं, जो यहाँ पे आगे घुसपैठ करके हम लोगों पे हमला करते हैं। आप जानते हैं कि इस्लामिक जिहाद का टारगेट सीधा है, ये आतंकवाद कोई सेक्युलर आतंकवाद नहीं है, हिंदू टारगेट पे है। ये आतंकवाद हिंदू नेशन पे एक हमले की उद्घोषणा करता है, ये कोई सेक्युलरिज्म के दृष्टिकोण से देखने की आपको कोई जरूरत। तो इसलिए मुझे लगता है कि नीति के स्तर पे जब तक इस समस्या को इस तरीके से, इस नज़रिए से नहीं समझा जाएगा, तब तक इस समस्या से हम निजात नहीं पा पाएंगे। देखिए आज कठुआ में भी, कठुआ ज़िले में, सांबा में, जम्मू में इस्लामिक रेडिकलाइजेशन और इंडोक्ट्रिनेशन की मशीनरी कितनी फल फूल रही है। केवल आतंकी को मारने से बात बनेगी, या आतंक की फैक्ट्री को भी ध्वस्त आपको करना पड़ेगा जहां से आतंकी प्रोड्यूस हो रहे हैं। जिस सोच के कारण आतंकी प्रोड्यूस हो रहे हैं, मुझे लगता है कि उसे खत्म करना पड़ेगा। और फिर आप इंटरनल सपोर्ट स्ट्रक्चर्स यहाँ पे तोड़िए, ये जो जिहादी सेंटर्स हैं इन्हें ध्वस्त कीजिए, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। लेकिन एक मेरा आखिरी सवाल रहेगा, डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस नलिन प्रभात जी ने एक बड़ा बोल्ड बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा इरादा भी मजबूत है, मकसद भी साफ है, पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाएगा, और जो आतंकी संगठन लगातार यहाँ पर सक्रिय होने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। एक बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि हम काम करेंगे, बात नहीं करेंगे। देखिए एब्सोल्युटली वी हैव नो रीजन टू डिसबिलीव a statement given by head of Jammu Kashmir Police, people who are on ground fighting and laying their lives for the welfare of the society. मैं एक ब्रॉडर स्केल पे आपसे बात कर रहा हूँ, एक समस्या के व्यापक रूप के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूँ। एंड आई एम श्योर कि सिक्योरिटी एजेंसीज के पास भी ये डेटाज हैं कि किस तरीके से एक षड्यंत्र के तौर पे यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है। डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है पाकिस्तान के बिगर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। हिमालय के इस्लामीकरण की बात हो रही है, हिमालय के इस्लामीकरण के जरिए सनातन के इस्लामीकरण की बात हो रही है। अब ये फाइटिंग दैट वॉर जो एक जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट भी रखती है, तो केवल उन लोगों को मार देना जिनके हाथों में बंदूक है और सोचना कि हमने विजय पा ली, ये समस्या वैसी नहीं है, ये समस्या व्यापक है। मुझे लगता है कि इसे उसी दृष्टिकोण से देख के इसके अगेंस्ट एक काउंटर रिस्पांस बनाना पड़ेगा, और व्यापक तौर पे इस समस्या को समझ के व्यापक स्टेप्स उठा के अगर हम कार्रवाई करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। विल बी एबल टू कंट्रोल एंड कंटेन इट। जब तक इन एरियाज की हिंदू डेमोग्राफी को मेंटेन करने के लिए कदम नहीं उठाए जाते सरकारी स्तर पे, तब तक ये समस्या जस की तस बनी रहेगी। इसी तरीके से इन्फिल्ट्रेशन, इसी तरीके से अटैक्स होते रहेंगे। यहाँ का हिंदू मेजॉरिटी कैरेक्टर ही है जो पाकिस्तान को खटकता है। कश्मीर का इस्लामीकरण कर लिया, अब आगे टारगेट अगर जम्मू के इस्लामीकरण का है तो कठुआ ही तो है जो कांटा है, सांबा ही तो है जो कांटा है, क्योंकि हिंदू डेमोग्राफी है, देशभक्त लोग हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इस दृष्टिकोण से देख के भी इंटरनल सपोर्ट स्ट्रक्चर्स को भी खत्म करने का काम सरकारों को, सुरक्षा एजेंसीज को करना चाहिए मिलके। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट अंकुर शर्मा, जो कि यहाँ पर जो है श्रद्धांजलि देने पहुंचे हुए थे, और साफ तौर पर कहा कि सरकार को इसमें कोई एक ठोस रणनीति बनानी होगी ताकि इस समस्या को जड़ से खत्म किया जाए। ये जो रोज रोज का सिलसिला, लगातार हमारे जवानों की शहादत हो रही है, लगातार एनकाउंटर्स, लगातार इस तरह के हालात जो जम्मू संभाग में खासतौर पर बन रहे हैं, और कहीं ना कहीं आतंकवाद जो है ये कश्मीर से जम्मू की ओर जो है वो डाइवर्ट होता नजर आ रहा है। इसको लेकर ठोस रणनीति बनानी होगी और इस समस्या को जड़ से खत्म करना होगा। फिलहाल ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।